हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम 6 क्लास का लेसन 2 पढ़ रहे थे, जो है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि खाद्य संग्रहण से लेकर खाद्य उत्पादन तक हम पढ़ रहे थे। पिछले वाली वीडियो में हमने किस प्रकार मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया और कृषि करना सीखा, ये जाना था। और आज इस वीडियो में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए इसमें हम पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन, यानी कि किस प्रकार से मनुष्य ने जो पशु हैं उनको डोमेस्टिकेशन किया उनका, और किस प्रकार से उनको पालतू बनाया, यानी कि इसको कहते हैं पालतूकरण की जो प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से मनुष्य ने उनको जानवरों को पालतू बनाया, इनको ये सारे इसमें जानेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो सम पर्टिकुलर प्लांट्स एंड लुक आफ्टर सम पर्टिकुलर एनिमल्स, यानी कि मनुष्य ने क्या किया, कुछ विशेष प्रकार के पौधों को उगाया। कुछ सभी जो पर्टिकुलर कुछ पौधे थे जिनसे मनुष्य को कुछ प्राप्त हो सकता था, उन पौधों को सिलेक्ट किया और उनमें से कुछ जानवरों को भी उन्होंने सिलेक्ट किया। कुछ जानवर से चुने जो उनके काम में आ सकते थे। और ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस ही क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन कहलाता है। और लगभग ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, लगभग ये 12,000 जो साल है उससे पहले से ये प्रक्रिया चल रही है और आज भी चल रही है। डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया आपने समझी, यानी कि कुछ पर्टिकुलर्स एनिमल्स एंड प्लांट्स को उनको पालना और उनको उगाना, पौधों को उगाना पीढ़ी दर पीढ़ी, कुछ जानवरों को पालना, उनके बच्चों को पालना, और कुछ पौधों को उगाना, उनके बीजों को उगाना, फिर से उन्हीं बीजों को उगाना। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही डोमेस्टिकेशन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है लगभग 1200 वर्ष पुरानी प्रक्रिया है। मनुष्य ने इन पौधों में से कुछ पौधों को सेलेक्ट किया। सारे जो पौधे थे वो जंगली पौधे थे, सभी जानवर जंगली थे। उन जंगली पौधों और जंगली जानवरों में से कुछ को सेलेक्ट किया मनुष्य ने। दे सेलेक्ट प्लांट्स विच, कैसे पौधों को सेलेक्ट किया, लार्ज गेन्स, यानी कि जिनके बड़े बीज थे, यानी कि बड़े बीज होंगे तो उनसे खाना भी ज़्यादा प्राप्त हो सकेगा, यानी खाना ज़्यादा स्टोर किया जा सकेगा। तो ऐसे पौधों को मनुष्य ने सेलेक्ट किया जो क्या हो, जिनके बीज क्या है, बड़े हो और उनको आसानी से स्टोर किया जा सके, लंबे समय तक उनको स्टोर किया जा सके, लंबे समय तक उनको एक जगह सुरक्षित रखा जा सके। और उनके क्या, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, यानी उनका मजबूत डंठल हो। अगर उनका जो तना है, उनका जो मजबूत डंठल नहीं होगा तो ऐसे में क्या होगा, जो उनके बीज हैं वो ज़मीन में गिर जाएंगे और फिर से जो उनकी मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसे में उन पौधों को चुना जिनका क्या हो, स्ट्रॉन्ग स्टल्स हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग उनके मजबूत डंठल हो, और जिनके लार्जेस्ट गेंस हो, यानी कि बड़े बीज वाले पौधों को चुना, और जिनके मजबूत तने थे उनको चुना, ताकि वो ज़मीन पे गिरे नहीं, उनकी मेहनत वेस्ट ना हो। सीड कैपेबल टू बी प्रिजर्व एंड प्लांटेड, कुछ ऐसे पौधे को उन्होंने चुना जो क्या है, कैपेबल, जो किस प्रकार के पौधे थे, ऐसे पौधे जिनको प्रिजर्व किया जा सके, यानी कि उनको सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे पौधों को मनुष्य ने चुना जो क्या लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, ख़राब ना हो। ऐसे पौधों को मनुष्य ने चुना और उनको फिर से उगाया, और उनके बाद उनके बीजों को उगाया। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सारी डोमेस्टिकेशन कहलाती है। ये तो थी प्लांट्स की बात, यानी कि पौधों को चुना। अब बात करते हैं कि जानवरों को किस प्रकार से उन्होंने पालतू बनाया था। दे सेलेक्ट एनिमल्स, उन्होंने कुछ जो जानवर थे उनको चुना, यानी कि जेंटल एनिमल्स को चुना, जेंटल यानी नाजुक जानवरों को चुना, जिनको आसानी से पालतू बनाया जा सके। कुड बी टेम्ड, यानी कि जिनको सरलता से पालतू बनाया जा सके, पाला जा सके। ऐसे जानवर चुने जो क्या थे, जेंटल थे, नाजुक थे, सभ्य थे, समझदार थे। जिनमें जो वीड्स, बार्ले, यानी कि पौधे भी कैसे थे, जो वीड्स, बार्ले यानी ज्वार, और इसमें भेड़ थे, जो थे जानवरों में भेड़ है, गोट्स है। ये ऐसे जानवर थे जो मनुष्य ने इनको सबसे पहले पालतू बनाया। भेड़ को सबसे पालतू बनाया गया, वैसे कुत्ते को बनाया गया था, लेकिन भेड़ और गोट को भी पालतू बनाया गया। और जो पादप थे, जो पौधे थे, उनमें से वीड्स यानी गेहूँ और बार्ले को सबसे पहले मनुष्य ने चुना और उसकी खेती करना सीखा। ये तो प्रोसेस था डोमेस्टिकेशन का। अब इस डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट क्या आया, किस प्रकार इस मनुष्य के इसका जो लाभ प्राप्त हुआ, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपनी कॉपी में उतारिए। बात करते हैं आगे इसके रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। अपनी कॉपी में इसको लिखा आप।
तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। तो अब बात करते हैं रिजल्ट ऑफ डोमिनिकेशन, इसके क्या परिणाम थे डोमेस्टिकेशन के, इनके बारे में बात करते हैं। डोमिस्टिकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड वंस, यानी कि मानव ने ऐसे पौधों और जानवरों को पालतू बनाया जो पहले क्या थे, जंगलों में रहते थे। उन जानवरों को मनुष्य ने क्या है, सबसे पहले पालतू बनाया। और अब वो जानवर जो थे जिनको मनुष्य ने पाला, ऐसे पौधे जिनको मनुष्य ने उगाया, अब वो पौधे और जानवर क्या थे, जो पहले जंगल में थे, वहाँ से आकर अब क्या हो गए, उनमें परिवर्तन आने लगा। अब ये परिवर्तन क्यों आने लगा, ये परिवर्तन एवोल्यूशन के कारण आता है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर किसी काम में नहीं आती है तो धीरे धीरे क्या है, वो समाप्त हो जाती है। हमारे मानव शरीर में कई प्रकार की ऐसे अंग थे जो क्या हमारे अब काम में नहीं आते हैं, तो समय के अनुसार वो अंग क्या हो गए, धीरे धीरे लुप्त हो गए। तो ऐसे पौधों और ऐसे जानवरों में भी क्या है, परिवर्तन है एवोल्यूशन के कारण। और वो अब क्या है, वो पालतू हो गए, तो उनको अब संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस वजह से क्या हुआ, अब उनके वो अंग जो थे वो काम में नहीं आने लगे। जैसे वो अंग कौन से थे, पहले जो जानवर थे उनके दांत लंबे थे, सींग उनके लंबे होते थे, दांत तीखे और मजबूत जबड़ा था, ताकि वो जंगल में सर्वाइव कर सके, इसलिए दूसरे जानवरों से संघर्ष करते हुए भोजन को प्राप्त कर सके। ऐसे में उनके दांत और सींग मजबूत होते थे। तो धीरे धीरे जब मनुष्य ने इनको पालना शुरू किया, जानवरों को और पौधों को, तो इनमें परिवर्तन आए और उनके धीरे धीरे एवोल्यूशन की प्रक्रिया के कारण क्या है, उनके दांत छोटे होते चले गए और सींग उनके भी छोटे होने लगे। क्योंकि अब इनका क्या है, यूज़ नहीं होने लगा, काम नहीं आने लगे। क्योंकि अब मानव ने क्या, इनको भोजन स्वयं उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया। क्योंकि इनको अब भोजन जो है, मानव खुद उनको नरम घास देता है, सब कुछ इनको वैसे ही मिलता है, तो इनको अब संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी। तो अब इन एवोल्यूशन के कारण क्या हो गया, इनके जो दांत थे और सींग थे वो छोटे होने लगे। दे हैड सिमिलर टीथ एंड ऑन्स देन वाइल्ड वंस, अब इनके दांत और सींग धीरे धीरे छोटे होने लगे एवोल्यूशन की प्रक्रिया के कारण। इसी तरह दे बिकम लेस एग्रेसिव ओवर जनरेशंस as the bold ones of them were selected from breeding। मानव ने अब धीरे धीरे उन पौधों, उन जानवरों को काटना और मारना शुरू किया जो क्या थे, जो उनके लिए नुकसानदेह थे। कुछ ऐसे पादप थे जो मनुष्य के काम में नहीं आते थे, उन पादपों को साफ करना शुरू किया। और ऐसे जानवर थे जो उनके काम में नहीं आते थे, उनको मारना शुरू किया। अब जो जानवर पालतू बनाया जा सकता था, ऐसे जानवर को मनुष्य क्यों मारेगा, जो उनकी बात मानते हैं उनको क्यों मारेगा। जो ऐसे जानवरों को मारा जो उनकी बात नहीं मानते थे, वो क्या थे, एग्रेसिव थे, उनको पहले उसने मारना शुरू किया और उनको मारकर खाना शुरू किया। क्योंकि अगर उनको, जैसे मान लीजिए किसी भी किसान के पास अगर 100 भेड़ें हैं, 100 भेड़ों में से मान लीजिए उसके पास 2 भेड़ ऐसी है जो उसकी बात नहीं मानती है किसी, वो और बार बार एग्रेसिव हो जाती है, लड़ाई झगड़ा करती है बाकी भेड़ों से। तो उसने क्या किया, बाकी वो जो लड़ाई झगड़ा करने वाली भेड़ थी उसको उसने मार दिया और बनाकर उसको सीख कबाब बना के उसको खा लिया। तो बाकी जो भेड़ थे उनमें सबक गया कि ऐसा करेंगे तो इस प्रकार हमारा भी ऐसा हाल हो सकता है। तो बाकी भेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, बाकी जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए जो एग्रेसिव जो जानवर थे उनको मनुष्य ने मारा और उनको खाने लगा। और उनको आगे बढ़ाया, उनकी फार्मिंग की। जो क्या थे, नाजुक जानवर थे जो पालतू आसानी से बनाए जा सकते थे, जो उनकी बात मानते थे, उनको क्या किया, उसने पालतू बनाना शुरू किया, उनको पालना शुरू किया, उनकी ब्रीडिंग शुरू की, उनको आगे ग्रो करने में उनकी हेल्प की। अब आगे बात करते हैं इसमें और कुछ जो इसके रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन के क्या कारण थे, इनके और बात करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। आप अपनी कॉपी में इसको लिखते जाइए साथ के साथ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब बात करते हैं इसके और जो रिजल्ट थे डोमेस्टिकेशन के, उनके बारे में बात करते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स नीड ए लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। जब खेती करने में बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, किसमें, खेती करने के दौरान, यानी कि सोइंग सीड्स, बीज उगाने में, उनको पानी देने में और उनकी ब्रीडिंग करने में, यानी कि जो पेड़, जो भी फालतू पौधे उग जाते थे उनको काटने में, पानी देने में मनुष्य को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो ऐसे में बीजों को सुरक्षित रखना
उस समय मनुष्य के लिए एक चुनौती बन गई थी। तो इनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया, ड्राइंग आउट एनिमल्स एंड बर्ड्स, उन बीजों को पक्षियों और जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य ने क्या किया, कुछ ऐसे गड्ढे बनाए, कुछ ऐसे बास्केट्स बनाए और कुछ ऐसे लार्ज बड़ी बड़ी टोकरियां बनाई जिससे में वो बीजों को सुरक्षित रखा जा सकता था। पीपुल स्टार्टेड मेकिंग लार्ज कैरी बोर्ड्स एंड वॉल्स बास्केट और डक्स पिट्स टू स्टोर सीड्स, यानी कि इन बड़े बड़े डक्स में क्या है, अनाज को वो स्टोर कर सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या बनाए, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, लकड़ी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और बड़े बड़े ज़मीन में गड्ढे बनाए जिससे वो अपने अनाज को उसमें सुरक्षित रख सकते थे। किनसे, पक्षियों से और जानवरों से उनको बचाया जा सकते थे। तो मनुष्य ने क्या किया, खेती करने में उनको ज़्यादा समय लगता था, मेहनत लगती थी, तो उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने नई नई चीज़ों को सीखा, बीजों को बोना सीखा, उनको पानी देना सीखा और जो आसपास जो फालतू पौधे हो जाते थे उनको साफ़ करना सीखा, उनको हटाना सीखा। जो कृषि के दौरान फालतू फर्जी पौधे हो जाते हैं उनको साफ़ किया उन्होंने। इसी तरह और अब मनुष्य ने क्या किया, डूइंग आउट एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि पक्षियों और जानवरों से भी अपनी खेती को उन्होंने सुरक्षित करना सीख लिया था। अब जब उन्होंने बीज के लिए ही पौधे उगाए हैं, अगर उन बीजों को कोई जानवर या पक्षी खा जाएंगे तो उनको बचाने के लिए उनके लुक आफ्टर उन्होंने करना शुरू किया, उनकी देख रेख करना शुरू किया, पक्षियों से उनको दूर रखना शुरू किया। और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया, स्टोरिंग गेन्स फॉर फूड एंड सीड, यानी खाने को सुरक्षित रखने के लिए और बीजों को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य ने क्या शुरू किया, पीपल स्टार्टेड मेकिंग लार्ज कैरी पॉट्स एंड और वुवन बास्केट और डक पिट्स टू स्टोर सीड। मनुष्य ने लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, बड़े बड़े लकड़ी के बर्तन बनाए और बड़े बड़े ज़मीन में गड्ढे खोदे जिनमें उन्होंने क्या किया, अपने खाने को और अपने सीड्स को यानी बीजों को उसमें सुरक्षित रखा। किससे, पक्षियों से और जानवरों से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने अपनी कॉपी में इसको उतारिए और फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में उतार दीजिए, साथ साथ जो आपको बताया जा रहा है उसको आप लिखते चलें। अब आगे बात करते हैं, जो मनुष्य ने आगे अब रहना सीख लिया था, स्थायी बंदोबस्त, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब बात करते हैं टुवर्ड ए सेटल लाइफ, यानी कि स्थायी जीवन की ओर मानव किस प्रकार आगे बढ़ रहा था, इस बारे में बात करते हैं। मनुष्य जो पहले थे उसे जो भोजन प्राप्त होता था वो उसे शिकार करना पड़ता था या और एक जगह वो स्थायी जीवन नहीं जी पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में उसने एक जगह रहना शुरू किया और कई प्रकार के उन्होंने हट्स बनाए, कई प्रकार के उसने जो कुकिंग हट्स थे उनको निर्माण किया और कई झोपड़ियाँ उन्होंने बनाई, जिसमें ट्रैकिंग ऑफ हट्स एट मैनी साइट्स, यानी कई जगहों से जो ट्रैकिंग ऑफ हट्स मिली हैं, जिनमें कश्मीर में जो बुर्जा होम है एक जगह है कश्मीर में, वहाँ से ट्रैकिंग ऑफ हट्स मिले हैं, यानी कि कई जगहों पर ऐसी छोटी छोटी झोपड़ियाँ मिली हैं जिनमें वो क्या करते थे, मानव क्या करता था, एंड पिट्स हाउस एनी डग इन द राउंड, यानी कि घर के बाहर भी कई ऐसे भट्टियाँ मिली हैं जो घर के बाहर भी थी और कुछ ज़मीन के अंदर भी ऐसी थी। ज़मीन के अंदर इसलिए बनाई गई क्योंकि हो सकता है कि मौसम को देखते हुए अगर मौसम अच्छा नहीं है तो ज़मीन के अंदर वो खाना बना सकते थे, अगर मौसम साफ़ है तो घर के बाहर वो बना सकते थे। गड्ढे के नीचे कुछ कमरे जैसे कमरा जैसा कुछ मिला है जिसके अंदर कुछ भट्टियाँ उन्हें प्राप्त हुई है। कश्मीर का एक बुर्जा होम जगह है, वहाँ से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। कुकिंग हट्स आल्सो फाउंड, यानी कि वहाँ पर कुछ भट्टियाँ भी मिली है जो कुछ ज़मीन के यानी कि कमरे के अंदर, जो ज़मीन के अंदर कमरा बना हुआ था उसके अंदर थी और कुछ राउंड में थी, यानी कि घर के सामने बाहर थी। और मनुष्य ने कुछ नए पत्थरों को खोजा जो क्या थे, कुछ तीखे थे और कुछ नियोथिक्स पत्थर, यानी कि नया और थिक्स यानी पत्थर, नए पत्थर थे जो क्या काम में आते थे, उन बीजों को, जो मनुष्य ने बीजों को खेती करना सीखा उन बीजों को पीसने में काम में आते थे। और कुछ पिस्टल्स बनाई, यानी कुछ ऐसी पत्थर रूपी उन्होंने बंदूक जैसी बनाई जो क्या करती थी, अपने उनके शिकारियों से उनको सुरक्षा देती थी। तो न्यू स्टोन टूल्स आल्सो फाउंड
polished to get a fine cutting neolithic stone and mortars and pistols। मनुष्य ने अब पत्थरों से क्या बनाना सीखा, पत्थरों से उसने नए नए पत्थरों से नए पत्थर खोजे जो नुकीले थे और ज़्यादा मजबूत थे। उन पत्थरों से उन्होंने मूसल बनाए और पिस्टल्स यानी कि बंदूकें, हथियार जैसी आकृति उन्होंने उनसे बनाई और अपने शत्रुओं से उनसे रक्षा करना शुरू किया था। तो अब टुवर्ड सेटल लाइफ में आगे क्या है इसके बारे में और बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे आप अपनी कॉपी में उतारिए, फिर आगे और पढ़ते हैं। तो आपने इसमें टू सेटल लाइफ के बारे में पढ़ा, अब आगे पढ़ते हैं इसमें सेटल लाइफ के आगे और क्या है। तो अब देखते हैं मानव ने और क्या क्या सीखा, इस बारे में बात करते हैं। मनुष्य ने अब खेती करना सीख लिया, खेती के साथ अब बर्तनों का यूज़ भी करना उसने सीख लिया। पीपल बिगिन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड्स। मनुष्य ने, अब मानव ने क्या है, बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना उसने सीख लिया। मिट्टी के उसने बर्तन बनाए जिससे वो खाना उसमें पकाकर वो खा सकता था, जैसे राइस है, वीट्स है, गेहूँ और चावल को वो उसमें पकाकर अब खाने लगा। साथ ही साथ अब मनुष्य ने क्या सीख लिया था, पीपल आल्सो बिगन wearing clothes using different kind of materials like cotton। अब मनुष्य ने जो कई प्रकार के जो कपास और ऊन जैसे कुछ वस्तुएं थी उनको बुनना सीख लिया और उनसे कपड़ा बनाना उसने सीख लिया था। मानव ने अब कपड़ा बनाना सीख लिया, बर्तन बनाने सीख लिए। ये जो परिवर्तन है, अब मनुष्य जो हंटिंग गैदरिंग में जो था पहले मानव, शुरुआती दौर में मनुष्य किस में था, हंटिंग गैदरिंग में था, यानी कि वो शिकार करता था और शिकार को मारकर और उसको खाता था। अब वो शिफ्ट हो रहा है किस में, अब वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है हर्डिंग में, यानी कि अब वो पशुपालन में और एक जगह स्थायी जीवन वो अब जीने लगा है। तो आज आपने इस वीडियो में जाना जो मानव का जो स्थायी जीवन था, स्थायी जीवन से अब वो किस प्रकार से अब एक तरह का सेटल लाइफ अब वो जीने लगा है। अब अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइब्स की, यानी कि आदिम जनजातियों के बारे में अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले नई वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को फिर से देखें और आप अपनी कॉपी में इसको लिखते चलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।